अगर कोई नीली व्हेल अचानक 66 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस काल के समुद्र में पहुंच जाए तो क्या वह मोसासौर, टाइलोसौर और विशाल ऑक्टोपस जैसे जीवों के सामने जीवित रह पाएगी? जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि वह 33 मीटर लंबी समुद्री दानव नहीं है जो उसे होना चाहिए था। इसके बजाय वह केवल 7 मीटर लंबी एक नवजात बछड़ी है और उसका वजन संगीत 3 टन से भी कम है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह एक स्तनपायी है जिसे बढ़ने के लिए अपनी मां के दूध पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस प्राचीन समुद्र में कहीं भी कोई दूसरी नीली व्हेल नहीं है। संगीत, इस समय सबसे बड़ा खतरा प्रागैतिहासिक राक्षस नहीं बल्कि भूख है। जीवित रहने के लिए उसे केवल छोटी मछलियों और झींगों का शिकार करना पड़ता है। साथ ही उसे लगातार सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर लौटना पड़ता है, क्योंकि हर बार जब वह पानी से ऊपर आती है तो वह किसी शिकारी का निशाना बन सकती है। एक साल बाद नीली व्हेल बढ़कर 10 मीटर लंबी हो जाती है और उसका वजन 8 टन हो जाता है। पहली बार उसका सामना एक प्लेसियोसॉर से होता है। अंधेरे से एक विशाल लंबी गर्दन बाहर आती है और इस अजीब जीव को ध्यान से देखने लगती है। लेकिन जल्द ही प्लेसियोसॉर को एक बात समझ में आती है, वह नीली व्हेल के लिए कोई खतरा नहीं है। उसके हमले व्हेल के शरीर को भेदने में पूरी तरह असमर्थ है। 3 साल की उम्र में नीली व्हेल 15 मीटर लंबी और 25 टन वजनी हो जाती है। लेकिन तभी वह एक असली संकट का सामना करती है। एक विशाल शिकारी मछली अचानक उस पर हमला कर देती है। उसके तेज जबड़े व्हेल के शरीर को चीर देते हैं। खून की गंध तुरंत प्रागैतिहासिक शार्कों के एक झुंड को आकर्षित करती है। संगीत, वे बार बार नीली व्हेल की पीठ पर हमला करते हैं और उसे फाड़ने की कोशिश करते हैं जबकि वह सांस लेने के लिए ऊपर आती है। नीली व्हेल के पास केवल तेजी से गोता लगाने का विकल्प है। वह अपनी विशाल पूंछ के पंख से शक्तिशाली लहरें पैदा करती है और अंततः बच निकलती है। 8 साल की उम्र में नीली व्हेल बढ़कर 25 मीटर लंबी और 130 टन वजनी हो जाती है। इस बार एक टाइलोसौर की नजर उस पर पड़ती है। टाइलोसौर अपने शक्तिशाली सिर को एक धक्का मार हथियार की तरह इस्तेमाल करने में माहिर थे। वे अपने शिकार की छाती और पेट को निशाना बनाते थे। लेकिन जब वह नीली व्हेल पर पूरी ताकत से हमला करता है तो कुछ अप्रत्याशित होता है। स्तब्ध होकर पीछे हटने वाला शिकारी खुद ही होता है। 130 टन का मांसपेशियों और शरीर से बना यह विशाल जीव उस हर चीज से कहीं अधिक कठोर है जिससे उसने पहले कभी टक्कर ली थी। टाइलोसौर मुड़ता है और वहां से चला जाता है। नीली व्हेल बिना अपना मुंह खोले ही जीत जाती है। 12 साल की उम्र में वह 28 मीटर लंबी हो जाती है और उसका वजन 100 टन से भी अधिक हो जाता है। इस व्हेल को लगता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी एक प्रागैतिहासिक विशाल ऑक्टोपस सामने आता है। वह 19 मीटर तक लंबा हो सकता है, जिससे वह कई मोसासौरों से भी बड़ा होता है। वह अचानक हमला करता है। उसके विशाल टेंटिकल्स नीली व्हेल को चारों ओर से लपेट लेते हैं और उसे गहरे समुद्र में खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन नीली व्हेल को हवा में सांस लेनी पड़ती है। यदि वह सतह पर वापस नहीं पहुंच पाई तो उसकी मौत निश्चित है। एक बेहद संघर्ष के बाद वह आखिरकार खुद को छुड़ा लेती है। 15 साल की उम्र में नीली व्हेल एक विशाल जीव बन जाती है, 30 मीटर लंबी और 170 टन वजनी। इस बार उसका सामना प्राचीन समुद्र के एक असली शासक से होता है, हॉफमैन मोसासौर से। इसकी लंबाई लगभग 20 मीटर थी और इसके शक्तिशाली जबड़े 10 टन से भी अधिक काटने की ताकत पैदा कर सकते थे। ये विशाल कछुओं के खोल तक आसानी से कुचल सकता था। मोसासौर लगातार हमले करता है और नीली व्हेल को थकाने की कोशिश करता है, लेकिन व्हेल के पास न तेज दांत है न पंजे। उसका एकमात्र हथियार उसका विशाल शरीर है। वह अचानक अपना भारी शरीर मोड़ती है और अपनी शक्तिशाली पूंछ से बार-बार जोरदार प्रहार करती है। अंततः मोसासौर संगीत पीछे हटने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसके सामने खड़ा यह जीव ऐसा नहीं है जिसे वह आसानी से निगल सके। 25 साल की उम्र में नीली व्हेल आखिरकार वयस्क हो जाती है, 33 मीटर लंबी और 200 टन वजनी। वह इस समुद्र की सबसे बड़ी जीव बन जाती है। लेकिन ठीक जब उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, एक नई आपदा आ जाती है। 10 किलोमीटर से भी अधिक चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है। एक विशाल सुनामी पूरे महासागरों में फैल जाती है। धूल आसमान को ढक लेती है। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। मोसासौर, विशाल शार्क और अनगिनत प्रागैतिहासिक जीव जो कभी इस नीली व्हेल का शिकार करते थे, इस तबाही में सभी गायब हो जाते हैं। ये नीली व्हेल हर शिकारी से बच निकली, लेकिन आसमान से आई विनाशकारी आपदा से नहीं बच सकी। डायनासोरों का युग समाप्त हो जाता है और स्तनधारियों का युग अभी अभी शुरू हुआ है।